जय भारत जय संविधान। दोस्तों, प्रियदर्शी ऑनलाइन क्लासेस में आपको सबसे पहले हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं प्रणव प्रियदर्शी आज आप लोगों के बीच में लेकर आया हूं इंडियन पॉलिटिक्स से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो 25 क्वेश्चंस होंगे। और 25 क्वेश्चंस में से मैं आपके बीच जो होंगे वो होंगे पहला फंडामेंटल्स राइट से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से और फंडामेंटल्स ड्यूटी से। इन 3 टॉपिक के आधार पर ही आज 25 क्वेश्चन सेट किए गए हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं और आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। लास्ट में क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। तो गैस क्वेश्चन नंबर 1 है आपके बीच में, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का संदर्भ किस देश से लिया गया है? तो सिंपल है, 1 लाइनर क्वेश्चन मैंने सेट किया है, अमेरिका से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके बीच में, भारतीय संविधान में कितने भाग और अनुच्छेद में मौलिक अधिकार निहित हैं? तो भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 में। अभी मैं आगे ट्रिक दूंगा तो उससे आपको याद रह जाएगी कि कितना से कितना है। तो अभी फिलहाल आप लोग याद रखो कि भाग 3 में निहित है और 12 से 35 में। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके बीच में, मौलिक अधिकार को किस नाम से भी जानते हैं? तो किस नाम से जानते हैं? तो मैग्ना कार्टा के नाम से। इसको आप लोग ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछता है, बार बार रिपीट करता है, इसलिए आप लोग ध्यान रखना, मैग्ना कार्टा के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्तमान में भारत के नागरिकों के लिए कितने मौलिक अधिकार हैं? तो कितने अधिकार हैं? तो वर्तमान में 6 हैं और पहले 7 थे, जिसमें से एक संपत्ति के अधिकार को हटा दिए गए। चलिए आगे क्वेश्चन मिलेगा उससे रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 5 आपके बीच में, मौलिक अधिकार से किस अधिकार को बदलकर कानूनी अधिकार बनाया गया? तो कौन से अधिकार को? अभी मैंने बताया, संपत्ति के अधिकार को बदलकर कानूनी अधिकार बनाया गया, जिसको 300 का काम में डाला गया है। यदि आप नहीं देखे हो वीडियो तो सजेशंस लिंक में आपके पास आ रहे होंगे यहाँ ऊपर में, तो आप उसको प्लीज उस वीडियो को जाकर देख लेना, तो आपको आसान हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 से आपके बीच में, समानता के अधिकार कितने से कितने अनुच्छेद में निहित है? तो कितने से कितने अनुच्छेद? 14 से 18 में। अनुच्छेद 14 से 18 में निहित है। गाइज अब यहाँ पर देखो, मैं एक ट्रिक लिख रखा हूँ यहाँ पर, जो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे। मौलिक अधिकार पूरा इसी में छुपा हुआ है। तो ये जो है समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता, शिक्षा, संविधान की बात हो। तो गाइज आप जब देखोगे उस लेक्चर वाली वीडियो में, तो मैं उसमें अच्छे से एनालिसिस करने का प्रयास किया हूँ, परंतु मैं यहाँ पर सिंपली आपको ये बता देता हूँ कि समता यहाँ पर जो है और स्वतंत्रता, ये सभी अधिकार है। न्याय, बंधुता, शिक्षा, संविधान की बात हो, ये 6 अधिकार है हमारे बीच में। अब इससे पहले आप देखोगे मैं यहाँ पर लिख रखा हूँ 2, 54, 24, 24, यानी कि जो 2 है वो ये बता रहा है आर्टिकल्स 12 में परिभाषा दिया गया है और 13 में उसको भारत में लागू किया जाता है। भारत में लागू किया जाता है। तो 2 आर्टिकल्स कहाँ हो गए? ये शुरू के 2 आर्टिकल्स। अब मूल रूप से जो आर्टिकल्स हमारे शुरू होते हैं, जैसे समता का अधिकार, समानता का अधिकार जो हम लोग बोलते हैं, आर्टिकल्स 14 से शुरू होते हैं और 18 तक है। वो कहाँ तक है? 18 तक। तो उसके बीच में आप देखोगे उसमें 5 आर्टिकल्स आते हैं, जैसे 14, 15, 16, 17, 18, 5 आर्टिकल्स आए। तो समता का अधिकार यहाँ पर कहने का मतलब है वो 5 आर्टिकल्स हुआ ये। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार है तो 4 आर्टिकल्स हैं, मतलब 19, 20, 21, 22। और उसके बाद है न्याय का। जब हम लोग बात करते हैं तो न्याय, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार हम लोग को मिला था, उसमें कितने अधिकार हैं? तो उसमें 2 अधिकार हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार में कितने? 2 अधिकार है, 23 और 24। उसके बाद है बंधुता, तो धार्मिक सद्भावना के जो बात, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उसमें 4 आर्टिकल्स हैं। इसलिए आप लोग याद रखोगे, यानी कि 25, 26, 27, 28 तक हमारा ये आर्टिकल्स हो जाते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद है शिक्षा। तो शिक्षा में हमारा देखना आर्टिकल्स 29 और 30, आर्टिकल्स 29 to 30 जो है वो शिक्षा का बात करता है। उसके बाद है गाइज 31 को हटा दिया गया है, संपत्ति का अधिकार था, इसको हटा दिया गया है। अब यहाँ पर जो आ गया है वो 32 से 35 तक, यानी कि 32 से 35 तक का जो हमारा अधिकार है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो वो उसमें से आपको 4 आर्टिकल्स मिलेंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पर सिंपल ये कोड में डाल रखा है, आप लोग इसको याद रखना। सिंपल है, फ़ोन नंबर की तरह है। पहला तो आप ये 2 को अलग कर देना और उसके बाद 54, 24, 24, ये 2 बार याद रख लेना। 54, 24, 24 इसको याद रख लेना, तो आपको पूरा का पूरा मौलिक अधिकार का अनुच्छेद और उससे रिलेटेड जो भी मैंने ये ट्रिक बताया, उससे आप लोग याद रख सकते हो कि कौन सा अधिकार कितने में कितने नंबर पर है।
क्वेश्चन नंबर 7 जो ये बार बार रिपीट करता है, अस्पृश्यता का अंत कितने अनुच्छेद में है? तो गैस इसमें ध्यान देना, अनुच्छेद 17 में छुआछूत की जो भावना थी उसको खत्म करने का कौन से आर्टिकल्स में दिया गया? तो सिंपल है 17 में, ये याद रखना, बार बार क्वेश्चन इसको रिपीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कौन से संविधान संशोधन में मौलिक अधिकार बनाया गया? इससे पहले आपको पता होगा कि हमारा जो था ये 45 में था, इसको बदल कर 21 का क में लाया गया, 21 का ए में लाया गया। आरटी जिसको हम लोग बोलते हैं, राइट टू एजुकेशन, आरटी उसको लाया गया 21 का ए में, जो हमारा था 86वें संविधान संशोधन 2002 में परिवर्तन किया गया। बाल श्रम का निषेध किस अनुच्छेद में निहित है? गाइस जब हम लोग बाल श्रम का जब निषेध बोलते हैं तो आप लोग सिंपल ये समझो, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी कारखाने में, होटल में या कहीं भी आप काम नहीं करा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके बीच में, डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा किस अधिकार को संविधान का आत्मा कहा गया है? तो कौन से आर्टिकल्स को कहा गया है? तो अनुच्छेद 32 को, जो हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। गाइज अगर ये सेट आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें नीचे कि ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन सेट अच्छा लग रहा होगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने वीडियो देखी है और सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और चैनल में नए हो, विजिट कर रहे हो पहली बार, तो उनके लिए भी है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, और साथ में अपने फ्रेंड सर्किल में इस चीज़ को, इस लिंक को शेयर करेंगे। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो किस अनुच्छेद में दिया गया है? आर्टिकल्स 19 में। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो आप बोलते हो अपना जो विचार व्यक्त करते हो, अभी जितना भी सोशल मीडिया आप चला रहे हो, इन सारी जो भी चीज़ें हैं, अभी आप जो यूट्यूब पर जो पढ़ रहे हो, ये सब भी आपका इसी आर्टिकल्स 19 के तहत ही है कि आप ले सकते हो, अपने विचार अभिव्यक्त कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 आपके बीच में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का संदर्भ किस देश के संविधान से लिया गया है? तो गैस ये आयरलैंड, आप लोग याद रखना, आयरलैंड से हमारा राज्य का नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो संदर्भ है, उस संदर्भ को हमारा लिया गया है आयरलैंड से। क्वेश्चन नंबर 13 आपके बीच में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में कितने से कितने अनुच्छेद में लिखित है? तो गैस इसका जो है हमारा 36 से 51 है। क्वेश्चन नंबर 14 है, महिलाओं के लिए प्रसूति हित लाभ तथा कार्य स्थान पर मानवीय व्यवहार हो, इसका प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? वो हमारा आर्टिकल्स 42 के तहत में है। जितने भी हैं वो अधिकार हॉस्पिटल में दिए जाते हैं, उनको सुविधाएं दी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके बीच में, समान कार्य का समान वेतन का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो यहाँ पर अनुच्छेद होगा, अनुच्छेद में दिया गया है, तो आर्टिकल्स अनुच्छेद 39 में दिया गया है। समान कार्य का समान वेतन, यानी कि आप लिंग के अनुसार से भेदभाव नहीं कर सकते। एक ही पोस्ट पर हो, एक ही काम कर रहे हो, तो आपको सेम पैसा देना पड़ेगा, यानी कि सेम पेमेंट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायपालिका में परिवर्तनीय नहीं है, यह बात किस अनुच्छेद में कहता है? तो कौन से अनुच्छेद में? 37 में। आर्टिकल 36 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लेकर परिभाषित करता है, और 37 में लागू करता है पूरे भारत में, और साथ में इस बात को जिक्र करता है कि ये न्यायपालिका में परिवर्तनीय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 आपके बीच में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 में क्या निहित है? तो क्या निहित है भाई? तो सिंपल है, कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग करता है। आप लोग ध्यान रखना, 50-50 कर दिया है, कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग बांट दिया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, राज्य सरकार को ऐतिहासिक स्थलों व स्मारकों को सुरक्षित रखने की जिम्मेवारी किस अनुच्छेद में दी गई है? तो 49 में दी गई है कि राज्य सरकार जितने भी ऐतिहासिक हमारे स्रोत हैं, स्थान हैं, स्मारक हैं, उनको सुरक्षित रखेंगे। लेक्चर वाली वीडियो आप नहीं देखे हो तो प्लीज़ आप उसको देख लेना। क्वेश्चन नंबर 19 है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का शिक्षा और आर्थिक उत्थान के बाद किस अनुच्छेद में है? यानी कि एससी और एसटी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्ड की शिक्षा और आर्थिक उत्थान की बात किस अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 46 में, 46 में उनके लिए विशेष प्रावधान किया गया है। अब गाइज क्वेश्चन नंबर 20 है, मौलिक कर्तव्य का संदर्भ किस देश से लिया गया है? तो यहाँ पर ध्यान देना, ये मौलिक कर्तव्य है। मौलिक अधिकार अगर पूछेगा तो वो अमेरिका से, और मौलिक कर्तव्य पूछेगा तो ये रूस से।
गाइज हम लोगों ने अभी तक 20 क्वेश्चन चर्चा कर चुके हैं और उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, मौलिक कर्तव्यों की वर्तमान संख्या कितनी है? तो कितनी है? तो 11 है। गाइज आप लोग ध्यान देना, जब मौलिक कर्तव्य जब शुरू बार था तो उस वक्त 10 थे, लेकिन बाद में इसको चेंज करके अभी 11 हो गए, एक जोड़ा गया। भारतीय संविधान में किस रिपोर्ट के आधार पर मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया? ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए आप लोग ध्यान देना। सरदार स्वर्ण सिंह रिपोर्ट के आधार पर ही मौलिक कर्तव्य को डाला गया, जिस समय इंदिरा गांधी सत्ता पर बैठी हुई थी। अब गाइज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कौन से भाग तथा अनुच्छेद में रखा गया है? तो इसमें ध्यान देना, वहाँ ऑप्शन में दे देगा भाग 4, लेकिन भाग 4 का काम में नहीं थे वो। कहाँ पर है हमारा मौलिक कर्तव्य? भाग 4 का काम है, एक अलग ही भाग बना दिया गया इसको। अनुच्छेद 51 का काम है। 51 में अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास करने के लिए बात कही गई है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, और अनुच्छेद 51 के काम में मौलिक कर्तव्य की बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 24 है, कौन से संविधान संशोधन तहत 11वें मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है? अभी मैंने ऊपर में बताया था, तो इसमें कौन सा था? 86वां संविधान संशोधन, जो हमारा 2002 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 और ये लास्ट क्वेश्चन होगा आपके बीच में। भारतीय संविधान में 11वें मौलिक कर्तव्य में नागरिकों से क्या कहता है? माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय जाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, यानी कि माता पिता का ये जिम्मेवारी है कि वो अपने बच्चों का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों के लिए प्रोत्साहित करेंगे कि स्कूल जाना अच्छी बात है, शिक्षा ग्रहण करना। अब गाइज आपके बीच में है क्वेश्चंस ऑफ द डे। तो इसमें आप लोग देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में कब शामिल किया गया? तो आपके बीच में ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है 1950, ऑप्शन बी है 1975, ऑप्शन सी है 1976 और ऑप्शन डी है 2002। तो कब शामिल किया गया है मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, टिक करना, सही आंसर को टिक करना। उम्मीद करते हैं आपको ये सेट अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि कैसा लगा आपको, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक जो शुरू होगा वो होगा हिस्ट्री से, उससे पहले आप इस लिंक को शेयर करो। मंडे से आपके बीच में आएंगे हिस्ट्री के टॉपिक, और संडे स्पेशल क्लासेस में आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा एक टॉपिक लेकर आया हूं कि हर स्टूडेंट और हर टीचर्स के लिए 10 मूवी जो हैं उसको आपको ज़रूर देखनी चाहिए। तो वो 10 मूवी का लिस्ट आप लोग के बीच में देने वाला हूं, इसलिए उम्मीद करते हैं संडे का स्पेशल क्लासेस आप लोग अटेंड करोगे। गाइस यदि आपको ये PDF चाहिए तो बेशक आप कमेंट बॉक्स में अपना मेल ID दे सकते हो या डायरेक्ट हमें मेल कर सकते हो कि सर मुझे PDF भेज दीजिए, तो मैं पर्सनली सभी को भेजूँगा। आपने हमारे इस वीडियो को देखा इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मैं आपकी बेहतर भविष्य की कामना करता हूँ। जय भारत, जय संविधान। थैंक यू। हेलो फ्रेंड, माय नेम इज श्रेया शारिया। मेरे पढ़नो भैया का चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।